खेतड़ी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क। तातीजा की चौपाल पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने किया स्वागत। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला ने खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान तातीजा की चौपाल पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां ग्रामीणों ने स्वागत भी किया। इस दौरान दर्जन भर गाँवों में जाकर ग्रामीणों से जनसंपर्क किया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला ने कहा कि भाजपा कांग्रेस मुक्त करने की बात कर रही है, लेकिन इस चुनाव में देखने को आ रहा है कि कांग्रेस युक्त सरकार बनाने की जुगाड़ कर रही है। आने वाले समय में लोकतंत्र पर खतरा पैदा हो सकता है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रधान मनीषा गुजर, पूर्व प्रधान अमर सिंह, आकांक्षा ओला सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। खेतड़ी में जब डॉक्टर साहब पीएचडी मंत्री थे और मैं इंदिरा गांधी नहर मंत्री था, हमने यहाँ खेतड़ी और झुंझुनू के लिए इंदिरा गांधी नहर के पानी लाए। वैसे तो हमने सारे जिले के लिए ही मंजूर किया। अगले 2050 तक जीता पानी चाहिए, उसमें कोताही बरती जा रही है, उसको ठीक कराएंगे। हमारे कॉपर प्लांट को बिल्कुल बंद करने के कंगार पर ला दिया है, उसको करेंगे। खेतड़ी में टूटी हुई सड़कें हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत काम किया था, उसको और मजबूती करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती करेंगे और जो हमारे बेरोजगारों की समस्या है उसको मुस्तैदी से संसद में उठाएंगे। और भी जो हमारे किसानों की बात है, हमारे छोटे व्यापारी, हमारे 36 कौम की हमको साथ लेके और खेतड़ी का विकास हमारा विकास की भावना से आगे बढ़े। श्रीमान जी, हर बार ये देखा जाता है कि राजनीति में जनता को झूठे वादे दिए जाते हैं और जिससे गरीब लोग लगातार इसमें पिसता जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना हैं? हमने कोई झूठे वादे नहीं किए। झूठे वादे जिन्होंने किए हैं, 10 साल से जो शासन कर रहे हैं, वो आए तो उनसे पूछना। हमने काम किया है, काम करेंगे। सही है। आज माननीय ब्रजेंद्र जी ओला का खेतड़ी विधानसभा में पहला दौरा था। सब लोग बड़ी रुचि दिखाकर और जो 10 साल से इस कुशासन के साथ ये लोग हैं, ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। हमेशा ये लोग कहते हैं कॉपर प्रोजेक्ट के बारे में, अभी थोड़ी देर बाद में आएंगे तो बोले भी कि कॉपर प्रोजेक्ट में हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन 10 साल से कोई एक नया पैसा या कोई एक बार भी संसद में मुद्दा उठा हो तो आप लोग पूछना। मैं सब लोगों से अपील करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर और लोकसभा संसद माननीय ब्रजेंद्र जी ओला को बनाएं और हमारी लोकसभा में पहुंचकर वो हमारे क्षेत्र की बातें रखेंगे। पर्सनल रिक्वेस्ट है कि खेतड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्रियल एरिया की घोषणा की थी और उसके लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए भी दे दिए थे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, लेकिन एनओसी भारत सरकार से जारी होनी है। बबाई में इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है 2000 बीघा के अंदर। मेरा आग्रह है हमारे ब्रजेंद्र ओला साहब से, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जाएं और दिल्ली से इसका जो है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया का एनवायरनमेंट क्लियरेंस कराने का कष्ट करें ताकि हजारों लोगों को रोजगार मिले। ब्रजेंद्र जी ओला हमारे बीच में लोकसभा के प्रत्याशी बनकर पधारे हैं। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन है, जो सम्मान आप लोग आज इनको साफा पहनाकर, माला पहनाकर कर रहे हैं, वो ही सम्मान आप हाथ के निशान पर बटन दबाकर और इनको भारी से भारी संख्या में विजय बनाकर आप जब इनको दिल्ली भेजेंगे तो एक बहुत बड़ा संबल हमें मिलेगा। बहुत बड़ा हमारे स्वर्गीय शीश राम जी, जिन्होंने पूरे झुंझुनू जिले की, पूरे राजस्थान की दिल्ली तक पहचान बनाई। झुंझुनू को लोग जानते थे तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका आदरणीय स्वर्गीय शीश राम जी की रही है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप में से बहुत संख्या में यहाँ उपस्थित हैं बड़े बुजुर्गगण जो ओला साहब के साथ रहे हैं। आप लोगों को उनकी भावों को और जो उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए किया है, झुंझुनू के विकास के लिए किया है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना मत देना चाहिए। मान के चुनाव जिताने का संकल्प लो। मैं आपसे वादा करता हूं, मंच में उपस्थित एक एक आदमी, चाहे डॉक्टर जितेंद्र साहब हो, चाहे मनीषा प्रधान जी हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी हो, आपको संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। आपको एक बात और मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरे खेतड़ी में 2.25 लाख वोट हैं, जिनमें से 40 से 45 हजार SC/ST के वोट हैं। जो जितने भी पोल होंगे पूरे के पूरे ब्रजेंद्र ओला जी को डाल रहे हैं। मुस्लिम भाई 8 से 10 हजार वो सारे के सारे डाल रहे हैं।
यहाँ के राजपूतों ने भी निर्णय ले लिया कि हम भी विजेंद्र ओला को ही वोट डालेंगे। यहाँ का सैनी समाज यदि गहलोत साहब के कहने से पूरा का पूरा विजेंद्र ओला को वोट डाल सकता है तो हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? हम भी सचिन पायलट को राजस्थान का हीरो देखना चाहते हैं और हम भी लाइन में लग के सारे के सारे वोट पायलट साहब के नेतृत्व में विजेंद्र ओला जी को डालना चाहता हूँ।